नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर जदयू ने आंखें तरेर दी हैं बीजेपी को। नीतीश कुमार का संबोधन हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और उस बैठक में नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो तो बीजेपी की जिद थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बने। अरुणाचल प्रदेश के वाकये का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है। बिना बीजेपी का नाम लिए हुए इशारे में ये कहा गया है कि जिस तरीके से धोखा दिया गया है वो कहीं से सही नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। उन्होंने उस पूरी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से बीजेपी पर खास करके हमला बोला है अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर के, और ये भी साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो किया गया वो कहीं से भी गठबंधन जो धर्म है उसके लिए सही नहीं है। उन्हें तो वहाँ की जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, लेकिन विधायकों को शामिल करना जो है वो निंदनीय है। इसका क्षोभ प्रकट किया है और साथ ही इस बात का जिक्र किया है कि जो बीजेपी है जिस तरीके से उसने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो अरुणाचल प्रदेश का असर जो है बिहार के एनडीए पर नहीं होगा। बिहार में एनडीए में शामिल जो चारों दल हैं वो एकजुट हैं। क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने, सुनिए इस पूरे बयान में। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी, और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा, सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन
समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है।